परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आज फिर एक बार इस सुंदर समय में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। आज मेरा और आपका मन आनंदित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं और आप प्रभु के साथ जुड़े हुए और बने हुए हैं। आमीन। परमेश्वर जब वचन के द्वारा धर्मी से बातचीत करता है तो वचन कहता है जो ध्यान से परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर उनके मनों को भेदने का कार्य करता है। हालेलुया। अगर आपके मन दुखित है तो दुखित मनों के साथ परमेश्वर उनके घाव की मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर है, ऐसा हमने कल अध्ययन में सीखा था। हालेलुया। प्रियो, जैसे आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर वचन को सुनते हैं, मैं रोज वचन को बांटता हूँ। मेरा विश्वास है हमारा यहाँ वचन का बांटना और वचन का सुनना, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जो मेरा और आपका पिता कहलाता है, वो कभी उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता आज के इस पवित्र दिन में आपको सुरक्षित रखा है, ये कारण हमें उसे धन्यवाद देने के लिए काफ़ी है। आमीन। मैं फिर एक बार आज यहाँ पर सुरक्षित हूँ। यहाँ से अपने वचन की सेवकाई को, जो बातें प्रभु ने मुझे दी है, वो मैं आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। आप भी धन्यवाद दें, क्योंकि आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से एक नए विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, जो बातें हमको प्राथमिक रूप से परमेश्वर ने करने के लिए कही है, जब हम उन बातों को महत्व देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे अनगिनत आशीषों को देता है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। प्रियो, when you keep God first, when you keep his commandment first, when you keep it as a priority, then how God and the kingdom of God works in your life, that is what we are learning about. Amen. और मैं आप सबों के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वचनों का अध्ययन और मनन करते हैं। आपका ये समय यहोवा व्यर्थ नहीं जाने देगा। Amen. आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और कुछ वचनों को हम सीखेंगे, कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। और हमारा टॉपिक आप सब जानते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट। आमीन। परमेश्वर को जब आप आपके जीवन में सबसे सामने, सबसे पहले आदर करते हैं, तब उसके रिजल्ट्स या उसका आउटपुट क्या होता है, उसका प्रतिफल क्या होता है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया पवित्र शास्त्र में 7 जगहों पर डू इट फर्स्ट और गो फर्स्ट और सबसे पहले ये करो, इस स्थान पर जाओ, इस स्थान पर मत जाओ, उस विषय में 7 बार लिखा हुआ है, जो वचन बाय वचन हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज फिर एक बार मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने है। मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। हालेलुया। आइए जल्दी से हम लोग भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 उसके 1 से लेकर 6 वचन, और ये वचन हम सब जानते हैं। आमीन। इसके ऊपर बहुत सारे गीत हैं जो हम अलग अलग गीतों को गाते हैं। हम इन वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के सामने ये दाऊद राजा का लिखा हुआ भजन है, जिसके विषय में हम इस समय पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं जब मैं अपने पवित्र शास्त्र से इस वचन को पढ़ता हूं, आप भी जिस स्थान पर है अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर वचनों का अध्ययन और मनन करें। आमीन। सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन वचन को पढ़ना है। जब आप शब्द का अंगीकार करेंगे तो वचन आपके शब्दों के अंगीकार के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। साम्स चैप्टर 139 वर्सेस 1 to 6। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का ज्ञान गंभीर होता है, ऐसा 6वां वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए वचन में हमें वार्निंग दी गई है कि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। वचन पहला कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे पहले जांचा है और जांच कर जान लिया है। आमीन। जिस प्रकार से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं,
वो आपकी आपके हार्ट बीट्स को, आपके आपके स्ट्रोक्स को वो चेक करता है, यहाँ से चेक करता है स्टेथोस्कोप के द्वारा, यहाँ से चेक करता है आपकी वेन्स के द्वारा, और उसके बाद वो आपको कुछ टेस्ट की जांच देता है ना, जाकर इन टेस्ट्स को करके आओ, आप इन बातों की जांच पुष्टि करके आओ। और जब उसके सामने आप आपके शुगर का, ब्लड का, इसका उसका सारे रिपोर्ट्स देते हैं, तब वो जानता है या तब वो समझता है कि अबे आगे लाइन ऑफ एक्शन उसको क्या लेनी है। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा तूने मुझे पहले जांचा है और जांच कर जान लिया है कि मैं कौन और कैसा हूं। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्यों दूर ही से समझ लेता है? क्योंकि आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने आपको और मेरे को तैयार कर दिया था, हमारे जीवन की योजनाओं को तैयार किया था। वो अगम्य बुद्धि का, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला महान परमेश्वर है। इसीलिए वो दूर बैठकर भी हमारे मन में विचार आने से पहले जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। आमीन। एक गीत है जो बहुत फेमस है और मसीह गीत है, जिसको हम अक्सर गाते हैं। वो भजन संहिता 139 पर ही आधारित है। उस गीत में गीतकार कहता है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। वचन कहता है, मेरे उठने बैठने को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरे विचारों को वो दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं किस स्थान पर विश्राम कर रहा हूँ, ये सारी बातें परमेश्वर छानबीन करता है। तो क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? मालूम है, पर वो चाहता है कि आप इस भेद को समझे कि वो इज़राइल का परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, उसकी आंखें लगातार धर्मी की ओर लगी रहती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। ये गीत हम सब गाते हैं। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। प्रियो, हमारे मुख में इससे पहले कि धर्मी के मन में विचार आए और उसके मुख से शब्द निकले, परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो दूर से हमारे विचारों को जानने वाला और हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को वो पूरी रीति से जानने और जांचने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। यू आर नॉट अलोन, द हैंड ऑफ गॉड इज अपॉन यू। परमेश्वर का हाथ हमेशा धर्मी के सिर पर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से धर्मी को संभाले रहूंगा। हालेलुया। आमीन। आप अकेले नहीं हैं, सो डोंट गिव अप। परिस्थिति को नहीं, प्रतिज्ञाओं को देखकर जीवन में आगे बढ़ना सीखना है। हालेलुया। छठवां वचन कहता है, हे प्रभु ये ज्ञान मेरे लिए बड़ा कठिन है, तू कैसे विचारों को जानता है, तू कैसे जानता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये सारी बड़ी अद्भुत बातें हैं। और दाऊद कहता है, यह ज्ञान मेरे लिए बड़ा कठिन है, यह गंभीर है और मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। ये स्वर्ग का ज्ञान है। स्वर्ग का ज्ञान गंभीर ज्ञान होता है। हालेलुया। वो संसार का ज्ञान नहीं है, वो टेम्पररी नहीं है कि इसमें फिर से कुछ इन्वेंशन हुआ और फिर ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया और अभी एक नया रिकॉर्ड आ गया। नो, स्वर्ग का ज्ञान गंभीर होता है। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं में हम कहते हैं, प्रभु अपनी स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी समझ से परे है, और इसीलिए दाऊद कहता है, ये मेरी समझ से बाहर है,
तो मैं नहीं समझ सकता इन बातों को कि तू कैसे इन सारी बातों को कर लेता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे और फिर एक बार प्रभु की वाणी में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का अधिपति, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करता है। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने यहोवा ही पर भरोसा करेंगे। प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय फिर एक बार तेरी आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है, ताकि जो वाणी तेरे स्वर्ग से वो हमें हम पर उंडेली जाती है राजा, वो हमारे जीवन में महिमा को प्रकट कर सके और हमारे द्वारा अन्य जातियों के लिए वो बातें आशीष और आदर का कारण हो सके। राजा, जो बातें तू हमें सिखाने के लिए आया है प्रभु जी, वो बातें हमारे मांस और गूदे को भेदने पाए, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हमारे जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, शत्रु ने जो हमारा चुरा लिया है प्रभु, उसको हम यीशु नासरी के नाम से वापस मांगते हैं, क्लेम करते हैं यीशु नासरी के नाम से। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग प्रार्थना पूर्वक इस स्थान पर आए हैं और प्रार्थना के साथ इन वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हालेलुया। कल मैं आपको बता रहा था, हम लोग ले अवे, इस शब्द का मुझे कल बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए थे। इनफैक्ट आज बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए थे और लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर साहब, ये ले अवे का अर्थ हमें समझ में नहीं आया, जबकि मैंने बहुत क्लियर कट कल बताया था, सेव अप एज फॉर फ्यूचर यूज। हालेलुया। भविष्य की बातों के लिए आज बचत करना। हालेलुया। या भविष्य के लिए बचा कर रखना, इसको ले ओवर ब्लेसिंग्स कहा जाता है। जिस वचन पर हम अध्ययन और मनन कर रहे थे, जो हमने कल पढ़ा था, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 23 और 24 वचन, जहां पर परमेश्वर कहता है, अगर तेरा भाई से तेरा विरोध है, अगर तेरे पड़ोसी से तेरा बैर है, अगर तेरा हृदय शुद्ध नहीं है, अगर तू असमंजस में है, तो अपने भेंट को वेदी पर ही छोड़ना और जाकर अपने रिश्तों में सुधार करना, और जब तू आएगा तब मैं तेरी वेदी पर की रखी भेंट को जब तू दान पेटी में डालेगा, मैं उसके द्वारा तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। और ये जो वेदी पर भेंट छोड़ जाने की बात है, इसको ले ओवर ब्लेसिंग्स कहा जाता है। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा प्रियो। आमीन। वचन ये नहीं कहता है कि तुम अपनी भेंटों को वापस लेकर जाओ। इनफैक्ट इट सेज लीव योर ऑफरिंग्स ऑन द ऑल्टर। हो सकता है कि परमेश्वर आप पर और मुझ पर, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जाएगा तो ये अपनी भेंट भी लेकर जाएगा, और फिर शत्रु इसको बरगलाकर शायद उस भेंट को जो यहोवा का है वो यहोवा को देने के बजाय हम यहोवा का उठाकर कहीं कैसर को ना दे दे या संसार में व्यर्थ ना गवा दे। इसलिए प्रभु ने वचन में लिखा है, अपनी भेंट को वेदी पर ही छोड़ना, अपने रिश्ते में सुधार लाना और फिर मेरे राज्य में तू बोना। हालेलुया। आमीन। उसके बाद जिस चौथे अलाइनमेंट या बराबरी में होने की बात को मैंने आपको 7 बातें बताई थी, हमने 3 वचन अब तक सीखे हैं। पहला, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय 33 वचन, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। उसके बाद हमने 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 23 ऑर्डर सीखा है हमने, आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में, वो दूसरा अलाइनमेंट था। तीसरा, हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 23 और 24 वचन का कल अध्ययन किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 4th अलाइनमेंट, जो मत्ती की किताब उसके 12वें अध्याय के 29वें वचन में पाया जाता है। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 29 हम सब लोग निकाल लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ इस वचन को जरूर पढ़े, मुख के अंगीकार के द्वारा, मन में नहीं पढ़ना है। आमीन। Let us go through the word of God. Or again, how can anyone break into a strong man's house and steal his possessions unless he first ties up the strong man?
then indeed he can ransack the house. हालेलुया। हिंदी में मैं फिर एक बार पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं आप दोबारा आपके पवित्र शास्त्र में इस वचन को पढ़े। कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप इस वचन को गंभीरता से पढ़े हैं मेरे साथ या ध्यान से पढ़े हैं, तो इट सेज यू फर्स्ट नोटिस दैट फर्स्ट बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन। हालेलुया। फिर से एक बार, सर्वप्रथम, प्रथम की बात आई है। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन फर्स्ट। पहले आप उस बलवान पुरुष को बांधेंगे, तब आप उसके घर को लूट सकते हैं। हालेलुया। सो पहले आपको क्या करना है, इसके विषय में फिर एक बार परमेश्वर हमें यहां पर आगाह कर रहा है। पहला प्रथम स्थान हमें किस बात को देना है। हम सारे घर में घुस जाएंगे, अगर घर के बलवान को बांधेंगे नहीं तो वो हम पर हावी होकर हमको मार देगा। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है फर्स्ट what you have to do, bind the strong man first and then ransom the house. हालेलुया। और उसके बाद फिर वो उस घर में लूटपाट की जा सकती है। It speaks about the alignment of authority. यहां पर अधिकार के साथ बराबरी करने के विषय में पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहा है। मत्ती 12:29 कहता है कि शत्रु ने तुमसे शायद तुम्हारे रिश्ते चुरा लिए हैं, तुमसे शायद तुम्हारा धन चुरा लिया है, शायद तुमसे तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य और बल और ताकत को छीन लिया है और तुमको कमजोर कर दिया है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शत्रु ने तुम्हारे जीवन से चुरा ली है, तुमको पता भी नहीं लगा, और उसने धीरे से आपके घर में सेंध लगा दी और उन बातों से आपको वंचित कर दिया है। हालेलुया। और यही पवित्र शास्त्र कहता है that sometimes you need to come out of your defensive mode. कई बार हम सिर्फ अपने आप की सुरक्षा करने में लगे रहते हैं। अरे बाप रे, शत्रु वार कर रहा है, ढाल से बच जाओ, इधर से बच जाओ, विचारों से बच जाओ, व्यवस्था की पुस्तक को डालो। हम अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखते हैं कि कोई मुझे मार ना सके, कोई मुझ पर वार करे तो मैं अपने आप से आगे पीछे ऊपर नीचे से अपने आप को बचा सकूं। बट देन द सेम बाइबल सेज that sometimes you need to come out of from your defensive mode and you have to jump up into passive mode. Hallelujah. That means offensive mode में आपको जाने के लिए। offensive mode को क्या कहा जाता है? offensive का हिंदी शब्द, आपको कई बार वार करने की जरूरत है। सिर्फ बचाना नहीं है अपने आप को, लेकिन समय आने पर शत्रु पर वार भी करना है। हालेलुया। You need to attack the devil and for that you need the alignment of authority. Hallelujah. कई बार प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, ये हम अधिकतर करते हैं। लेकिन परमेश्वर, वही परमेश्वर पवित्र शास्त्र का के वचन में हमें सिखाता है, यू हैव टू टेक द अथॉरिटी एंड यू हैव टू बाइंड द डेविल इन जीसस नेम। यू हैव टू फर्स्ट बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द डार्कनेस। आमीन। आपको हर बार अपने आप को बचाना नहीं है। ज्यादातर लोग प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मेरी सहायता कर, दिस इज डिफेंसिव मोड, बट देन यू हैव टू अटैक द डेविल मेनी टाइम्स। आमीन। जब आप युद्ध में होते हो तो आपको बचाव भी करना है, लेकिन आपको शत्रु पर वार भी करना है। और शत्रु पर वार करने के लिए क्या करना पड़ता है? यू नीड टू बी अलाइन योरसेल्फ विद द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। आपको अपने आप को परमेश्वर के अधिकार के वचनों के साथ बराबर करना है, और तब आप अधिकार से जब बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ आई बाइंड यू डेविल राइट नाउ इन जीसस नेम, तब शत्रु बांधा जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है ना। रोते गाते नहीं बैठने का, कई बार शत्रु के ऊपर आपको वार करना जरूरी होता है। शत्रु के भंडार में वो सारी बातें रखी हुई है जो उसने आपसे या आपके जीवन से चुराई है, और उसने आपके नाम का लेबल भी लगा कर रखा है। When I was meditating on this word, जो हमने अभी पढ़ा था, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि एक सोने का बॉक्स होगा, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, और जो कुछ भी शत्रु ने मेरे शारीरिक रूप में, मेरे आर्थिक रूप में, मेरे आत्मिक रूप में, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, जो भी बातें शत्रु ने मेरे जीवन से चुराई है, वो एक डिब्बे में, सोने के डिब्बे में डालकर रखी और उसके ऊपर लेबल लगाया हुआ है, दिस इज पास्टर अमित, दिस इज ब्रदर अमित। और उसमें उसने उन सारी बातों को जो उसने मुझसे या मेरे जीवन से, मेरी सेवकाई से चुराई है, वो सारी बातें उसने उसमें डाल कर रखी है। लेकिन
वो सारी बातें आप उससे गिड़गिड़ाएंगे, हे लूसीफर भैया प्लीज़ मेरी सारी बातें दे दो, नहीं नहीं मुझे जो कर्जा मुझ पर है तू मेरा सारा वापस लौटा दे ताकि मैं कर्ज मुक्त, ना 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 ना, you don't have to beg in front of the devil, because you have to remind yourself that devil is under your feet. हालेलुया। आपको शत्रु से के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शत्रु पहले से ही आपके पाँव के नीचे है। हालेलुया। तो फिर ब्रदर उसके बावजूद भी उसने हमारी सारी चीज़ों को चुरा लिया और हमने अभी तक उसे प्राप्त नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है मेरे प्रभु के लोगों, क्योंकि आपने अपने आप को अभी तक अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड के साथ अलाइन नहीं किया है। आपने अभी तक अपने अधिकारों का सटीक तरीके से वचन के अनुसार उसका इस्तेमाल नहीं किया है। आमीन। वो आपको इतनी आसानी से उस डिब्बे में कि आपकी चुराई हुई बातों को वापस नहीं लौटाएगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करके आपसे उन बातों को चुराया है। आपको उसने प्रभु से दूर कर दिया है और उसने चुराया है। आपको संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बरगला कर उसने उन सारी बातों को, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो वो इतनी आसानी से उसे नहीं देगा। लेकिन वचन कहता है अगर आप शत्रु से अपनी उन सारी बातों को प्राप्त करना चाहते हो, देन फर्स्ट you have to take the authority and bind the strong man. हालेलुया। तो सबसे पहले आपको अपने अधिकार को लेना पड़ेगा और उस अधिकार में होकर वचनों के द्वारा शत्रु को बांधना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब दो लोग मिलकर किसी बात को पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो स्वर्ग में बंध जाती है, और जब किसी बात को पृथ्वी पर रिलीज किया जाता है या लूज किया जाता है या खोला जाता है तो वो बातें स्वर्ग में भी खुल जाती है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आपके स्थानों पर आमीन कहेंगे। आमीन। प्रियो, एक साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी के घर में जाते, फंक्शन में जाते, ऑफिस में जाते, चर्च में जाते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं, चाबी नहीं होती है, जब आपकी चाबी खो जाती है तो आप कैसा जंग पछाड़ देते हैं, मेरी चाबी किधर गई? पास्टर आपको चाबी मिली। ब्रदर मैं इस चेयर पर बैठा था, आपने चेयर उठाई, मेरी चाबी ली क्या? अरे मेरी चाबी वो ड्रॉअर में रह गई थी, अभी दिख नहीं रही है। आप में से किसी ने देखी है क्या? जब आपकी चाबी खो जाती है तब आप उसको बड़ी शिद्दत से ढूंढने लगते हैं। जब आपका वॉलेट खो जाता है, आपकी पर्स खो जाती है जिसमें आपके ज़रूरी कागजात होते हैं, धन होता है, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तब आप बड़ी शिद्दत से उसको खोजते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में खासकर जब आपका मोबाइल नहीं दिखता है तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आप पैनिक हो जाते हैं। अरे ब्रदर थोड़ा सा रिंग देकर देखो, उसमें भी साइलेंट मोड पे हो गया तो जय मसीह की। आमीन। हम पैनिक हो जाते हैं, लिटरली पैनिक हो जाते हैं जब हमारी चीजें हमको मिलती नहीं है। लेकिन शत्रु आपको इस बात को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो कुछ उसने, अर्थात वो कहता है जो कुछ मैंने चुराया है उसे तुम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। वो आपको कन्विंस करेगा, है ना। एक दिन हम लोग एक स्थान पर थे और मेरा मोबाइल, वो जो गटर पर पैनल लगे रहते हैं उसमें छेद होते हैं ना, होल्स होते हैं सीमेंट के, उसके अंदर गिर गया और मैं पूरी दुनिया में ढूंढता रहा मेरा मोबाइल किधर गया किधर गया। परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की, मैं जिस जिस स्थान पर गया उस स्थान को स्मरण करने लगा, वहाँ जाकर ढूंढने लगा, और जब मैं उस गटर लाइन पर पहुँचा, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सूखा हुआ पाइपलाइन था, उसमें पानी नहीं था। और जब मैंने दूसरे नंबर से उस पर रिंग देना शुरू किया तो वहाँ नीचे में रिंग बज रही थी और मैंने अपना मोबाइल वापस प्राप्त कर लिया। आमीन। लेकिन शत्रु मुझे बार बार इस बात को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, तू भूल जा, अभी नहीं मिलने वाला, तूने बहुत ढूंढ लिया, वापस अपने घर जा, अभी तुझको वो मोबाइल नहीं मिलने वाला है। शत्रु का काम वो है ये बात को आपको स्मरण रखना है। आमीन। हालेलुया। बट शत्रु आपको कितना भी कन्विंस क्यों ना करे, कितना भी आपको कमजोर करने की कोशिश क्यों ना करे, बट व्हाट वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट डेविल इज कन्विंसिंग टू यू। हालेलुया। जो शत्रु आपको पटा कर देने की कोशिश कर रहा है उससे अधिक इंपॉर्टेंट वचन उस परिस्थिति में आपके लिए क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज when the enemy comes against you, then you have to bind the strong man. Hallelujah. जब शत्रु आपके विरोध में चला आता है तो आपको शत्रु को फर्स्ट काम क्या करना है, उससे वार्तालाप नहीं करना है। I bind you in the name of Jesus, you stupid devil. In Jesus name, amen. आपको अधिकार का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आमीन। जब आप इस प्रकार से करते हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। बट ही वॉन्ट्स यू टू एक्ट ऑन द वर्ड।
He is not going to do anything for you evermore. Amen. अब वो आपके लिए यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है आप उसके नाम से अधिकार को प्राप्त करें और आप उस शत्रु को, दैट स्ट्रॉन्ग मैन जो आपके घर में सेंध लगा रहा है, उसको यीशु के नाम में बांधने को सीख लीजिए। हालेलुया। जब आप उसको बांध देते हैं तो वो ऐसी पोजीशन में आ जाता है जो चाहकर भी आपके विरोध में कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। और आप आराम से उस स्थान से सुरक्षित बाहर पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। 7 बातें मैंने आपको बताई थी जो प्रभु प्रायोरिटी पर हमको करने के लिए कह रहा है। 4 अलाइनमेंट्स हमने सीख लिए हैं। कल हम इसके आगे के वचन में जाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, शर्माना नहीं। मेरे लिए लाइक डिसलाइक नहीं करने का, डिसलाइक है तो ज़रूर करने का, मुझे पूछने का कि हमको ये वचन इसलिए पसंद नहीं आया, हमको ये समझ में नहीं आया, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आपकी गवाही के द्वारा जो लोग कमेंट बॉक्स को खोलेंगे वे आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। आज वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सिखाया कि कैसे सर्वप्रथम हमें शत्रु को बांधना सीखना है राजा। प्रभु इसी समय हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को और उस स्ट्रॉन्ग मैन को यीशु नासरी के नाम से जो अधिकार तूने हमारे मुख में उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा रखा है परमेश्वर पिता, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। एंड वी बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन, वी बाइंड द डेविल राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ लॉर्ड। प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य से भरा, बल से भरा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गुदे में, हमारे विचारों, हमारे हृदय और प्राण में बने रहे। ऐसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। अगले सेशन में हम आगे की बातों को सीखेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, दूसरों के आनंद में आनंद मनाइए, दूसरों के विलाप में दुख मनाइए। हालेलुया। हंसते रहिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।